हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सीताकली फोक आर्ट के बारे में। आइए जानते हैं कि सीताकली हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हाल ही में 20 मेंबर का एक ग्रुप सीताकली फोक आर्ट को केरला के बाहर पहली बार परफॉर्म करने जा रहा है। अब हम जानते हैं कि सीताकली फोक आर्ट क्या है और जानते हैं इसके हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में। अनोखी और चमकदार सीताकली एक ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा है जिसके बारे में माना जाता है कि इसके ओरिजिन केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के पेरिनाड विलेज में हुआ था। इस कला को सबसे पहले लगभग 150 साल पहले वेदार और पुलयार कम्युनिटी के लोगों द्वारा प्रेजेंट किया गया था एंड प्राइमरीली इसको वेदार और पुलयार कम्युनिटी के दलित आर्टिस्ट ही परफॉर्म करते थे। सीताकली फोक आर्ट को पहले तब के देजिंगनाड कोल्लम केरल के त्यौहार के दिनों में परफॉर्म किया जाता था और वो भी खास तौर से ओणम उत्सव के दौरान। सीताकली भारतीय महाकाव्य रामायण से लिए गए कुछ प्रसंगों पर आधारित है। सीताकली के प्रदर्शन में राम, सीता, रावण और हनुमान जैसे पौराणिक पात्र जीवंत होते हैं जिनमें सीता जी की यात्रा की कहानी को दर्शाया गया है और वो भी खास तौर से पूरे रामायण के एपिसोड्स में सीता जी के पर्सपेक्टिव से आप रामायण किस नज़रिए से देख रहे हैं वो आपको इसमें बताया जाता है। सीताकली एक द्रविडियन डांस फॉर्म है जिसमें आप सीता जी की यात्रा देखेंगे, वन यात्रा यानी सीता जी के राम जी के साथ जंगल जाने से लेकर सीता जी के अंतर्धान तक यानी उनकी धरती में समाहित हो जाने तक की कथा को। सीताकली में इस पूरी कथा को प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी अच्छे और फोक सॉन्ग्स, स्टोरी टेलिंग और फास्ट मूवमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन, एक ब्लेंड तैयार किया जाता है। शुरुआती समय में सीताकली का प्रदर्शन फसल उत्सव ओणम के हिस्से के रूप में किया जाता था। अथम नक्षत्र से लेकर अथम स्टार से लेकर ओणम के 28वें दिन तक सबाल्टर्न कम्युनिटीज़ यानी निम्न वर्गीय समुदायों से संबंध रखने वाले कलाकार इस कला का प्रदर्शन करते हुए एक घर से दूसरे घर जाते थे। आइए जानते हैं सीताकली के कुछ की फीचर्स के बारे में। जो प्रॉप्स और इंस्ट्रूमेंट्स सीताकली में यूज़ होते हैं वो नेचुरल मटेरियल्स के जैसे कि बैम्बू और पाम लीव्स के बने हुए होते हैं। जो कॉस्ट्यूम्स और मेकअप यहाँ के कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही लाउड और आई कैचिंग होता है। जो लोग राम और लक्ष्मण के कैरेक्टर्स में होते हैं वो ग्रीन कलर के यानी हरे रंग से रंगे हुए होते हैं क्योंकि कथाकली में हरा रंग जो है वो गॉड्स और गॉडेसेस को रिप्रेजेंट करता है। सीताकली में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गंजीरा, मणिकट्टा, चिरट्टा और कैमनी का इस्तेमाल किया जाता है। सीताकली फोक आर्ट के परफॉर्मेंसेस को ब्यूटीफुल फोक सॉन्ग्स अकम्पनी करते हैं जो ओवर अ पीरियड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ओरली पास किए गए हुए होते हैं। सीताकली फोक आर्ट में स्टोरी टेलिंग जो है वो आपको सॉन्ग्स के मीडियम से कन्वे की जाती है जिनमें 28 गीतों को 3 वर्षों में कलेक्ट किया गया है और ये जो है ये फोक स्टाइल को फीचर कर रहे होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड है वलपपट्टू, कुथिरपट्टू और राक्षसपट्टू से। आइए जानते हैं सीताकली फोक आर्ट को रिवाइव करने के लिए क्या एफर्ट्स लिए गए हैं। सीताकली फोक आर्ट को रिवाइव करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लिए गए हैं जिनमें हम पहले एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था सीताकली देजिंगनाड इंते दलित रामायणम। ये सीताकली आर्ट फॉर्म के एवोल्यूशन, पॉपुलैरिटी और रेलेवेंस को ट्रेस कर रहा होता है। फिर करेंटली केरला में एक सिंगल रजिस्टर्ड सीताकली परफॉर्मिंग ग्रुप है जिसका नाम है पेरिनाड सीताकली संगम। पेरिनाड सीताकली संगम को अक्टूबर 2018 में केरला फोकलोर अकेडमी से एफिलिएशन मिला था। केरला फोकलोर अकेडमी ने केरला की एक लुप्त हो चुकी इस अनूठी कला को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दृश्य प्रस्तुतियों के अलावा यानी परफॉर्मेंसेस के अलावा सीताकली प्रदर्शन ईश्वर के अपने देश की कलात्मक जड़ों को फिर से खोजने और बाहरी दुनिया में उनकी सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत तरीका है। तो कैसा लगा आपको गॉड्स ओन कंट्री केरला का एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट सीताकली फोक आर्ट? आइए देखते हैं सीताकली फोक आर्ट की एक झलक।
अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है और आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो डू लाइक शेयर कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।